हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे BSF हेड कांस्टेबल आर और RM के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। इसके ऊपर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ भी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परमाणु संरचना होती क्या है। परमाणु संरचना देखना भाई, तत्व का वह छोटा से छोटा कण, कि किसी जो तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यह रासायनिक अभिक्रिया की मूल इकाई है, विच इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट। कि भी किसी भी तत्व का वह छोटे सा छोटा जो कण होता है जो कि एकदम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है भाई। और वो रासायनिक अभिक्रिया की कौन सी यूनिट इकाई होती है भाई? मूल इकाई होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की मूल इकाई किसे कहते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए, स्वतंत्रता अवस्था में नहीं रह सकते रहने वाले कण, ठीक है, कुछ भी ऐसा ऑप्शन बना दिया जाए तो आपने देखा होगा कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जो क्लास थी आपकी, उसके अंदर भी हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो हमारी जो नोट्स हैं पिछली बार के पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन बने थे, सेम टू सेम। और आप अच्छे से तैयारी करना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना रेगुलर क्लास के लेने के लिए। ध्यान देना भाई। उसके बाद में डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु भार व आकार में समान होते हैं। बिल डाल्टन ने यह कहा था कि कोई भी तत्व के ना सभी परमाणु भार व आकार में क्या होते हैं भी? समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, कि मतलब कि जो परमाणु है आपके एटम वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। ये किसने कही थी भी? डाल्टन ने कहा था। और सोडी के द्वारा समस्थानिकों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि एक ही तत्व के परमाणु भार में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उसी के बाद में जो सोडी के द्वारा है ना समस्थानिकों की जो खोज की गई थी उसमें उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जो एक तत्व होता है उसके परमाणु और भार में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद भी हेनरी नाम का केमिस्ट था, उन्होंने कहा कि हेनरी बैकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज ने यह सिद्ध कर दिखाया कि परमाणु विभाज्य है। भाई इसमें क्या कहा कि जो आपका सबसे पहले डाल्टन ने कहा था कि भाई ये कि जो तत्व होते हैं उसके सभी परमाणु भार व आकार में समान होते हैं और वो इंडिविजुअल होते हैं। बट उसके बाद सोडी ने क्या किया, जो परमाणु जो तत्व के जो परमाणु आकार और जो भार थे उसमें उसने समान बताया था डाल्टन ने, लेकिन सोडी के अनुसार वो क्या है भी? भिन्न है। फिर हेनरी बैकरेल के अनुसार जो रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी उसमें ये सिद्ध कर दिया था कि परमाणु क्या होते हैं भी? इंडिविजुअल नहीं होते हैं भी, डिविजुअल होते हैं, विभाज्य होते हैं, ठीक है भी। उसके बाद था भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल से, तो ध्यान से देखना भाई इसको। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की परमाणु पर बमबारी द्वारा अनेक प्रयोग किए थे भी। जो अल्फा कण होते हैं ना भी, उनके परमाणु पर बमबारी द्वारा रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, जिससे ये रिजल्ट निकला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। क्या होता है भाई? परमाणु का जो अधिकतर जो भाग होता है ना वो क्या होता है? खाली होता है। परमाणु में एक बहुत छोटा सा धनावेशित होता है जो भारी दृढ़ भाग्य कहलाता है भी। जो परमाणु के अंदर एक बहुत छोटा सा जो भाग होता है ना भी वो धनावेशित होता है और वह भारी दृढ़ भाग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अभी।
इस छोटे से धनावस्थित भाग में ही परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगी परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित रहता है, जो आपका छोटे से धनावस्थित के भाग में ही भी। नेक्स्ट चलते हैं अभी, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण इस पर धनावेश होता है। अभी जो परमाणु के जो नाभिक होता है, सेंटर होता है, उसमें प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण भी क्या होगा, धनावेश होता है। आप सभी को पता है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। नाभिक में, सॉरी भी 1 मिनट वापस से हम आएंगे, जो आपका उसके बाद में 4th पॉइंट पे चल रहे थे। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। भी तो नाभिक के अंदर है ना, भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन कणों के सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि भी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होता है। इन कणों के सामूहिक रूप से क्या कहता है, भी न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक का आकार 10⁻12 सेमी होता है। जो नाभिक का आकार होता है वो कितना होता है, भी त्रिज्या के रूप में 10⁻12 से 10⁻13 सेमी होता है। ये तो था भाई नाभिक का आकार। अब मैं देखते हैं अभी परमाणु का आकार। परमाणु का आकार अभी 10⁻8 सेमी होता है। अभी इस प्रकार परमाणु नाभिक से लगभग 10⁵ गुना बड़ा होता है। अभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु है ना, नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है, तो 10⁵ गुना बड़ा होता है। उसके बाद में देखेंगे नाभिक के स्थायित्व की मेसोन थ्योरी हेदकी युकाओं ने प्रतिपादित की थी। भी तो नाभिक का जो स्थापित था ना, भी उसको किसने किया था, भी मेसोन थ्योरी हेदकी ने प्रस्तावित की थी। ठीक है भी। उसके बाद में हम चलते हैं भी, मेसोन सिद्धांत के अनुसार नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन मेसोन के विनिमय द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। भी मेसोन ने ये कहा था अपने सिद्धांत के अंदर कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दोनों से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। मेसोन की खोज जी पोवेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जी पोवेल के द्वारा की गई थी। अब हम चलते हैं भी नेक्स्ट टॉपिक। ये तो था आपका रदरफोर्ड का मॉडल। अब चलते हैं भी मौलिक कणों की विशेषता के ऊपर। कोई खास नहीं था उसके अंदर। अब चलते हैं भी मौलिक कणों की प्रमुख विशेषता। भाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भी, या तो आपसे पूछ ले प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है ना। तो यहाँ से अभी जो हाल ही में राजस्थान में लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अब देखना भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले तो कौन सा आवेश होता है, भी ऋणावेश होता है। कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। भी किसके किरणों के माध्यम से हुई, भी कैथोड के किरणों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन खोज हुई। इस कण की खोज जे थॉमसन ने की थी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। अब हम आगे चलते हैं। जब अत्यधिक कम दाब पर गैस अथवा तत्व की वाष्प विद्युत वर्जित की जाती है, जब अधिक कम दाब पर, बहुत ही कम दाब पर गैस की या फिर तत्व के वाष्प में विद्युत विसर्जित की जाती है, तो विसर्जन नलिका के कैथोड से अदृश्य विकिरण निकलते हैं, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूकस के द्वारा की गई थी। भी इलेक्ट्रॉनों की खोज तो किसने की थी, जे थॉमसन ने, और कैथोड के किरणों की खोज किसने की थी, विलियम क्रूक्स के द्वारा की गई थी। जब विसर्जन नालिका में निर्वात होता है अथवा एक वायुमंडल दाब पर कोई गैस होती है, तो उसमें धारा प्रभावित नहीं होती है। भी सीधी सी बात है कि विसर्जन की जो नलिका होती है ना निर्वात में, उसमें और वायुमंडल दाब पर कोई भी गैस होती है तो उसमें धारा प्रभावित नहीं होती है।
इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है भी, ऋणावेश होता है। इस पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये ध्यान रखना भी इनकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की ताकत माइनस कूलाम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भी ये भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, तो 1.6 गुणा 10 की ताकत माइनस 19 कूलाम, जिसको वो ईस्यू में लिखेंगे तो भी 4.8 गुणा 10 की ताकत माइनस 10। और भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की ताकत माइनस 31 किलोग्राम। अब आप इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और ये कितने हाइड्रोजन परमाणु के बार का 1/1837 होता भी। अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, वो हाइड्रोजन परमाणु के बार का 1/1837 होता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश से कम आवेश किसी कण पर नहीं होता भी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है ना, उससे कम आवेश किसी के ऊपर भी किसी कण पर नहीं होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉनों 6.023 गुणा 10 की ताकत 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1 फैराडे 96,500 कूलाम होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है अभी आपसे। जो एक मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6.023 गुणा 10 की ताकत 23 पर आवेश की मात्रा 1 फैराडे कितने के बराबर होगी, तो 96,500 कूलाम होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा सर्वप्रथम मिलिकन ने तेल बूंद का प्रयोग द्वारा ज्ञात की। भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिमेंबर याद रखने के लिए भी। जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी सर्वप्रथम किसने की थी भी, मिलिकन ने। और किसके द्वारा की थी, तो तेल की बूंद का प्रयोग द्वारा ज्ञात की थी। और जो जे थॉमसन था, उसने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m ज्ञात किया था। कैथोड कणु इलेक्ट्रॉन का E/m विसर्जन नालिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वह इलेक्ट्रोडों की धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। एनोड किरणों की खोज गैल्डिस्टीन ने की थी भी। अब वहाँ पे कैथोड की तो किसने की थी। अब हम चलते हैं नीचे, ऊपर चलते हुए कैथोड के किरणों की खोज किसने की थी, अभी जो मैंने बताया था, विलियम कुर्कोस ने। और एनोड के किरणों की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। तो ये सब आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अभी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। और जो रिएक्शन वगैरह होगी वो मैं आपको बता दूंगा जब अपना जो टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक का, तब उसके अंदर मैं बता दूंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किरण विसर्जन नलिका के एनोड से निकलती है। जो किरण होती है ना, विसर्जन नलिका के एनोड से निकलती है। एनोड कण नालिका में उपस्थित गैस परमाणु के अवशिष्ट भाग, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा हुआ भाग होता है भी, ये धनावेशित होते हैं। एनोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा अपने पथ से विचलित हो जाती है भी। जो एनोड की जो किरणें होती है ना, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। हम चलते हैं भी, एनोड कण का नालिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है भी। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। समझ गए भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जब विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लीक जाती है तो कण प्रोटॉन होता है अभी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस ले ले तो कण क्या होगा, कण क्या होगा भाई, प्रोटॉन होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की। भाई सबसे पहले तो प्रोटॉन की खोज, क्या भाई, प्रोटॉन की खोज। यहाँ से चलते हैं हम, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी भी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और प्रोटॉन क्या होते हैं सबको पता है, उसके ऊपर धनावेशित होता है, जिस पर धनावेश का परिमाण इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है। भी प्रोटॉन के ऊपर जितना धनावेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा भाई,
ऋण आवेश होगा, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद में बात करता हूँ किसकी, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान कितने के बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अभी कितना होता है, 1.66 गुणा 10 की ताकत माइनस 27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुणा। भी प्रोटॉन और हाइड्रोजन के जो परमाणु के बार क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 1837 गुणा होते हैं। अब हम चलते हैं अभी इलेक्ट्रॉन की भांति प्रोटॉन भी मूल क्या है, कण है, इलेक्ट्रॉन है जैसे ही प्रोटॉन भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मूल कण है। और प्रोटियम का नाभिक, प्रोटियम हाइड्रोजन का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। आवेशित हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन कहते हैं। अब पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि आवेशित हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उनको क्या कहते हैं, भी प्रोटॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे भाग को प्रोटॉन कहते हैं। फिर मान के चलो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, क्या निकल जाएं, इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो उसके बाद में जो बचा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, भी प्रोटॉन कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाई प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की हो गई। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी, भी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, भी सबसे पहले यह एक आवेशहीन कण है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश स्थापित नहीं होता, और जिसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है भी। इसके बाद में आप बेरिलियम अथवा बोरॉन के अल्फा कणों द्वारा बमबारित करने पर न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। आवेशहीन होने के कारण न्यूट्रॉन किरणें अपने पथ से विचलित नहीं होती है, भी जो इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए अपने पथ से विचलित न होकर क्या चली जाती है, सीधी निकल जाती है जब उनको विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। भी जो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ना, उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। भाई इस चैप्टर में क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको ही हम छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ेगा। यहीं से भाई इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपकी प्रीवियस ईयर में बना था। तो भाई इसके लिए हम आपके लिए शॉर्ट सिलेक्शन बैच लेके आए हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 149 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके और इंग्लिश की, और जिसका टाइम ड्यूरेशन है भी कंप्लीट कोर्स कराने का 40 डेज। उसके बाद में मॉक टेस्ट देंगे आपको, प्रैक्टिस और पीडीएफ क्वेश्चन देंगे। तो हमारे पास टाइम कम है, तो तुरंत ही आज ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था बीएसएफ, हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम का, उसमें भी हमारे नोट्स से सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। फिर हम आगे चलते हैं। अभी न्यूट्रॉन के आवेशित होने के कारण ही इसकी खोज देरी से हुई। न्यूट्रॉन का घनत्व, यहाँ पे बात याद रखनी है, न्यूट्रॉन का जो घनत्व है 10 की ताकत 12 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब कोटि का होता है। भी 3 प्रकार के मूल कणों में न्यूट्रॉन सबसे अधिक अस्थायी होता है। न्यूट्रॉन के 6 से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। भाई समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, द्रव्यमान संख्या। भी नाभिक में उपस्थित किसकी बात करें अभी हम, द्रव्यमान संख्या की। किस टॉपिक की बात करें, द्रव्यमान संख्या की। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान कहते हैं। भी जो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह सदैव एक पूर्णांक होती है। अधिक द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु रेडियो सक्रिय होते हैं। भी C12 है, C13, C14 रेडियो क्या है, सक्रिय है।
परमाणु क्रमांक अथवा संख्या एटॉमिक नंबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। भी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं कि भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये सदैव पूर्णांक होती है। परमाणु क्रमांक की विचारधारा हेनरी माल्शे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। किसकी भी जो आपका परमाणु क्रमांक के विचार किसने की थी? हेनरी मोसले ने की थी। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक तत्व का मूलभूत गुण है, अर्थात तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर क्या करते हैं? भी निर्भर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी नेक्स्ट पे, तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके भी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है असीम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भी आपका कि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था कि भी आवर्त सारणी के तीसरे पीरियड में, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब मैं बात करता हूँ किसकी भी आइसोटोप की। किसकी? आइसोटोप समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु बार भिन्न भिन्न होते हैं। भी एक ही जो तत्व है उनके जो परमाणु है ना, परमाणु जो बार है वो क्या हो अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानों की खोज किसने की थी? भी सोडी ने की थी, जो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में अंदर बताया था। ठीक है ना। उसने क्या किया था कि जो आपका स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये इनकी जो परमाणु का जो बार होता है वो समान होता है, तो उन्होंने सोडी ने क्या किया था इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं इसका परमाणु बार क्या होता है अलग अलग होता है। समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। समस्थानिक के E/m का मान भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं अलग होते हैं। इनके भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण क्या होते हैं समान होते हैं परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं अलग होते हैं। एनोड किरणें विश्लेषण से उत्पन्न प्रवलयों की संख्या तत्व के समस्थानिकों के बराबर होती है। वह उपकरण जो कणों को उनके आवेश द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार पृथक कर देता है मैस्रो स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, इनको अंडरलाइन कर लेना जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये भी वह उपकरण जो कणों को उनके आवेश द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार पृथक कर देता है। द्रव्यमान का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है वो अलग कर देता है, तो क्या कहलाता है अभी मैस स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद हम बात करता हूँ आवर्त सारणी में तत्व के सभी समस्थानिक उसी स्थान पर रख दिए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है तत्व होता है। ठीक है, आगे फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मैंने इतना ही कहा क्योंकि भी ये चैप्टर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि सर ने बता दिया भी यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, केमिस्ट्री में ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जहाँ पे न्यूमेरिकल की ज़रूरत होगी तो मैं विद आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगा। और ये जो हमारी जो क्लास ही कोर्स को ज्वाइन करेगा उसके लिए वीडियो के अंदर क्लासेस होगी, उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा। उसके बाद आपको भी जो नोट्स PDF जितना पढ़ाया जाएगा वो मिल जाएगा, साथ के साथ जो टॉपिक ख़त्म हो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और श्योर सिलेक्शन बैच के लिए आज ही ज्वाइन करें। 149 रुपीज़ ओनली कम्प्लीटली कोर्स फीस। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।